आप सभी को नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आज के विधम्म की क्लास में। तथागत को वंदन करते हुए आज के हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मिंद्र देविन् नरेंद्र राजन् बोधि सुबोधि करुणा गुणगम् पय्यापदीपाज्ज्वलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिर्नम् यो वदतं पावरो मनुजेषु शक्यमुनि भगवकतकिच्चो पारगतो बलवीर्य समग्गे तं सुकृतं शरणत्रमुपेहि समन्ता चक्रवाळेषु अत्र गच्छन्तु देवता सत्तं मुनिराजसा सुनरन्तु सगमुखदं धम्मसवनिकालो अयं वदन्ता धम्मसवनिकालो अयं वदन्ता धम्मसवनिकालो अयं वदन्ता अनेक जाति संसारं संधावे संगने विसं गहकार कंगवे संतो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकार कंग दिठोसी पुनगेहं नाकाहसी सपते फासुका पका गहकूटं विसंखितं विसंखारगतं चेतं तनिहानं गयमज्जगाति नमामि बुद्धं गुणसागृतं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवीरा कायो जिगोचो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सबे मरणम् अहञ्च नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवीरा कायो जिगोचो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सबे मरणम् अहञ्च नमामि संघं मुनिराज सावकं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवीरा कायो जिगोचो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सबे मरणम् अहञ्च नमामि पच्चेकबुद्धं विशुद्धं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवीरा कायो जिगोचो सकलो दुर्गन्धो गच्छन्ति सबे मरणम् अहञ्च साधु साधु साधु। और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभिधम्म पे आज की क्लास है। बंदी जी कैच क्लास नहीं हो पाएगी, बंदी जी बाहर है, चले गए हैं, तो उन्होंने मुझे क्लास लेने बोला। देखिए, मेरे पास अब बोर्ड नहीं है तो इसलिए मैं जो आप लोग को पढ़ रही हूँ, बुक से पढ़ा रही हूँ। तो कम्प्रिहेंसिव मैनुअल ऑफ दी अभिधम्म को मैं खोल रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मैनुअल ऑफ दी अभिधम्म। आई थिंक सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। बुक आप लोग को मैं दिखा देती हूँ, फ्रंट पेज कौन सी है। अभिधम्मत संघो, कम्प्रिहेंसिव मैनुअल ऑफ दी अभिधम्म। ठीक है, ये बुक का नाम है। भिक्खु बोधि ने इसे एडिट किया, ट्रांसलेशन का काम किया है, पर जो ओरिजिनल बुक है वो पाली में है। तो अभिधम्म संघो में क्या क्या है?
पाली के स्टैंजाज है जो पाली में ओरिजिनल बुक है, फिर उसको भिक्खु बुद्धि ने एक्सप्लेन किया है। तो ये अभिधम्मत संगो है, मतलब अभिधम का जो क्रक्स है, पूरा निचोड़ है, एक बुक में आ गया है। तो इसने उसको होल्ड करके रखा है, उस क्रक्स को, तो अभिधम्मत संगो। हम लोग ने लास्ट क्लास में कामावचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि और लोकोत्तर चित्त भूमि, इसके बारे में देखा था। चित्त पे हम लोग आते हैं। देखिए लास्ट क्लास आप लोगों को क्लियर होगी, मैंने बुक से आप लोगों को समझाई है कि इसमें स्टार्ट करने से पहले भगवान जो अनिरुद्ध थे, इसे किसने लिखा है? अनिरुद्ध थे, श्रीलंका के जो बंती जी है, 19 से लिखा है। धम्मातिरेक धम्म विशेष, अभी हमको किस नाम से जाना जाता है? धम्मातिरेक धम्म विशेष। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि धम्मातिरेक का मीनिंग क्या होता है? धम्म विशेष जो सुप्रीम है, जो अलग है। किससे अलग है? सुत्त पिटक विनय पिटक में जो धर्म बताया, धर्म स्कंद बताया, उससे अलग है। यह हायर टीचिंग है, इसको धम्मातिरेक धम्म विशेष। तो अभिधम्म को आप इस भाषा से भी जानेंगे, धम्मातिरेक और धम्म विशेष। तो कौन सी टीचिंग आएगी? वो अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक। ये इंट्रोडक्शन आप लोग इसे पढ़ ही लीजिएगा, अभिधम्मत संघो के बारे में। ठीक है, मैनुअल ऑफ संघ हम लोग ने लास्ट क्लास में देख लिया था डेफिनेशन। सबसे पहले भगवान बुद्ध को, जब भी हम कोई बुक लिखते हैं, ये ट्रेडिशन होता है कि जब भी किसी भी धर्म ग्रंथ को लिखा जाता है तो सबसे पहले जिसको प्रति श्रद्धा है, ठीक है, तो उसको मन में याद करके, उनको समर्पित करके ये बुक को लिया जाता है। उन तो सम्मा संबुद्ध अतुलंग सम्म धम्म गनुत्तमं अभिवादीय भासी संग अभिधम्मत संघ। तो भगवान बुद्ध को सैल्यूट करते हुए, कौन है वो? सुप्रीम है, तो पियरलेस वन है, उनके जैसा कोई नहीं। तो कल जो बंती जी ने आप लोग बुद्ध का मीनिंग बताया था, सम्यक संबुद्ध का बनाया था कि ब्रह्म तक उनके पास धर्म की शिक्षा लेने आते हैं, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। 1005 क्लेशों को उनने नष्ट किया है। तो आप लोग को कल बुद्ध की मीनिंग बंदी जी ने बताई थी। इसके पहले जो उनके 8 गुण है कंप्लीट हो चुके हैं कि अरहंत की मीनिंग क्या है। तो उनको अतुलंग कहा गया। किसको? भगवान बुद्ध को अतुलंग क्यों? क्योंकि वो अतुलनीय है। जितनी भी प्राणी है, तो 12 पुद्गलों की बात आती है, जैसे हम लोग जो सत्व है, इसमें वो सबसे अतुलनीय, सबसे सुप्रीम है। आप लोग ने सुना होगा ना, जो बंदी जी कहते हैं, और ये है कि जो अरहंत होते हैं और जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, सम्यक संबुद्ध अपनी सारी क्लेशों को नष्ट कर देते हैं, सभी आदतें नष्ट हो जाती है। पर जो कुछ आदतें होती जो पास्ट कर्म से चली आती है, पास्ट लाइफ से, तो हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, तो वो आदतें बच जाती है। बट जो सम्यक संबुद्ध है, उनकी वो आदत भी छूट जाती है। तो सारी पुत्र बंती जी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि कई जन्म में वो वानर योनि में जन्म लिए थे, तो पानी को देखते ही वो जंप करते थे, तो जंप करने की उनकी वो आदत थी। बट सम्यक संबुद्ध क्या होते हैं? इन सब से अतुलनीय है, श्रेष्ठ है। तो उनको रिस्पेक्टफुली वंदन करते हुए अब मैं बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ? अभिधम्मत संगो, अ कंपेंडियम ऑफ द थिंग्स कंटेन्ड इन द अभिधम्म। तो जो अभिधम्म में जो दिया है, जो लिखा है, जो पूरा क्रक्स है, जो 7 पुस्तक है, उसको अब मैं भाषण करने जा रहा हूँ, उसको अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्या क्या है वो? चित्त, चैसिक, रूप, निब्बान और पंयति। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में देख लिए थे, चित्त जान लिए थे।
आप लोग को बुक मिले तो आप लोग पढ़िएगा, एक ही चीज को बहुत अच्छे से समझाया। चलिए ये रिवीजन करा रही हूँ मैं। द फोर फोल्ड अल्टीमेट रियलिटी, तो चार प्रकार के जो है रियलिटी है, सत्य है। कौन से? चतुधा परमत्थ। पाली वर्ड भी जानिए, अब आप लोग पाली की क्लासेस भी ले रहे हो ना, तो आपको और अच्छा हो जाएगा। चतुधा परमत्थ, जैसे लास्ट क्लास में बताया था ना, जैसे च तु धा, इस बुक को आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? सी एच, सॉरी सी ए जो है वो चा है, टी यू तू है, छोटा ऊ है, और डी एच ए आ में जो आप ऊपर जो देख रहे हैं, जो डायलिटिकल मार्क लगा है, वो बड़े आ को रिप्रेजेंट करता है। तो चतुधा परमत्थ, द फोर फोल्ड अल्टीमेट रियलिटी, तो चार जो आर्य सत्य, मतलब चार जो सत्य परमत्थ सच, ये आर्य सत्य क्या है? कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध भी होता है, दुख के निरोध का मार्ग है, वो क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो क्या है चतुर्धा परमत्थ? तो जो चार परमार्थ रियलिटी वो क्या है? चित्त चैसिक रूप निब्बानम, तत्वुत्ता अभिधम्ममत्था चतुर्धा परमत्थो चित्तं चैसिकं। इसको क्या पढ़ेंगे? चित्तं चैसिकं रूपं निब्बानम इति सबधा। तो ये चार जो अल्टीमेट रियलिटी है, किसमें है? अभिधम। तो हम नीचे आते हम लोग लास्ट क्लास में बता दिया था कि इसमें क्या है, आपकी अल्टीमेट रियलिटी के बारे में इसमें बताया था, परमत्थ सच के बारे में बताया गया है, किसमें? अभिधम में। हम्म। क्या? चार रियलिटी क्या बताया है? चतुर्भिद चित्त, तो चार तरीके से चित्त को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से चित्त है? कामावचर चित्त भूमि, रूपावचर चित्त भूमि, अरूपावचर चित्त भूमि, लोकोत्तरंच चित्त भूमि। तो तत्थ चित्तंग तावो चतुर्भी धम्म होती, चार तरह की से इसको डिवाइड किया गया है। भेद जो किया गया है चार तरीकों से, मतलब चार भागों में इसको डिवाइड किया गया है। क्या है? कामोवचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि और लोकोत्तर भूमि। तो कामावचर भूमि को हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप जान लिए थे कि कामावचर भूमि क्या है, रूपावचर भूमि क्या है, रूपावचर भूमि क्या है, लोकोत्तर भूमि क्या है। तो ध्यान रखिए, कामावचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि, ये क्या है? हमारी लोकीय भूमि है। ये जो आप काया देख रहे हैं, ये इसी को हम कहते हैं ये लोकीय भूमि। यहाँ पे हम संस्कार बनाते जा रहे, बनाते जा रहे, बनाते जा रहे। हम चार अपाय गति में भी जा सकते हैं। अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो हम चार अपाय गति में जाएंगे। हम चोरी करेंगे, हत्या करेंगे, नशा का सेवन करेंगे, व्यभिचार करेंगे, झूठ बोलेंगे, पिशुना वाचा करेंगे, संफलापा करेंगे, तो ये जो कर्म संस्कार बन रहे हैं, ये हमें क्या करेंगे? अधोगति की ओर लेके जाएंगे। वहीं हम पुण्य कर्म करेंगे तो इस अवस्था से कामवचर भूमि से हम रूपावचर भूमि में आ सकते हैं, रूपावचर भूमि से हम लोकोत्तर भूमि में आ सकते हैं। तो कामावचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि लोकीय चित्त है, इनको हम कहते हैं लोकीय चित्त। और लोकोत्तर चित्त सोतापति, सगदागामी, अनागामी और अरहंती की जो अवस्था है, और जो मग और फल की जो प्राप्ति होती है, लोकोत्तर चित्त में है। इतना आप लोगों को यहाँ तक क्लियर था? मैंने पाली की डेफिनेशन भी बताई थी कि जो धातु है, आप जो पाली पढ़ रहे हैं, या फिर आप जानते हैं कि कोई ना कोई वर्ड किसी धातु से बना, तो उसका कुछ बेसिक रूट होता है। तो चिति, चिति से जो चित्त वर्ड बना है वो चिति से बना है, चैसिक भी चिति से बना है। टू कॉग्नाइज, टू नो, जो ऑब्जेक्ट को जानता है, जानता है वो कौन है? चित्त है। तो तीन तरीके से बताया है, आरम्भनं चिंतेति चित्तं, फिर एतेन चिंतेति चित्तं, चिंतन मत्तं चित्तं। तो ये डेफिनेशन हम लोग ने देख लिए थे। आगे बढ़ते हैं। ये कामावचर 121 जो चित्त है, 121 या 40 तरह के चित्त, सॉरी 89 काइंड्स के चित्त होते हैं। तो उनके बारे में बताया गया है कि जो है, ये जो देख रहे सेंस स्फेयर चित्त, तो यहाँ पे आता है कामावचर भूमि में होते हैं 54 चित्त, 54 चित्त। फाइन मटेरियल स्फेयर में होता है 15 चित्त। अरूपोचर भूमि में होते हैं 12 चित्त। और लोकोत्तर चित्त भूमि कितनी होती है? 8 या 40। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे, ऑलरेडी मैंने आप सबको ही पढ़ा दिया है। मैं कल, जो जिनकी प्रीवियस क्लास हो चुकी, जिनने अच्छे से अटेंड किए, कल मैं जो हूँ पटी संधि चित्त और 31 श्लोक के बारे में बताऊंगी, अगर मुझे टाइम मिला। अगर कल भंते जी क्लास नहीं लेते हैं तो कल मैं अभिधम पे क्लास लेके आप लोग को पीपीटी के थ्रू
जो 31 लोग है, जो पटी संधि चित्त कैसे काम करते हो, उस पे आप लोगों की क्लास लूंगी। डेफिनेशन हम लोग ने देख लिए थे। चार, अभिधम्म में क्या है? अभिधम्म क्या है? अभिधम्म क्या है? हायर टीचिंग है। उसको भगवान ने आम लोगों को नहीं सिखाई। कहाँ पे गए? 33 श्लोक में गए, वहां पे उनने देवता को सिखाई। मेन वो किसको किसको सिखाना गए थे? अपनी माता को, जो एक देव बन गई थी। तो उनको उन्होंने कंटिन्यू 3 महीने 3 महीने अभिधम्म की शिक्षा दी। जब भगवान बुद्ध नीचे आते थे, ये आप शरीर है, आप खाना नहीं खाएंगे, कुछ दिन क्या होता, आपकी डेथ हो जाती, तो इस काया को भोजन की जरूरत है। तो जब वो खाने के लिए कबलिक आहार, ठीक है, हम लोग कबलिक आहार पे जीवित है, तो जब वो आहार करने के लिए नीचे आते थे अनुतप्त लेक के पास, तब वहां पे सारिपुत्र भंती जी जब उनका भोजन लाते थे, तब वो किसको? सारिपुत्र भंती जी को शॉर्ट में बताते थे। और सारिपुत्र भंते जी अपने जो 500 भिक्षु है उनको सिखाते। तो आज जो हम ये पास अभिधम में जो सारिपुत्र भंते जी ने 500 भिक्षुओं को सिखाया ना, बहुत छोटा था ना, बहुत गंभीर था, मतलब जो बहुत लेंथ वाइज था। जब भगवान बुद्ध सिखाते थे कंटिन्यूस 3 महीना, और वो बहुत डीप था, बहुत विस्तार से था। और जब उन्होंने सारिपुत्र भंते जी को बताया, वो बहुत बोलते ना कि एक शब्द में, 2 शब्द में पूरी बातें कहना, तो वो बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं था। बट वो मिडिल लेंथ में, मतलब लॉन्ग लेंथ में नहीं था, शॉर्ट लेंथ में उनको समझाया। बट जो सारिपुत्र भंते जी ने उनके शिष्यों को समझाया, वो किस लेंथ में था? मिडिल लेंथ में था। ऐसा था कि अभी जो हमारे पास है, तो हम लोग मिडिल लेंथ वाला पढ़ रहे हैं, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग है, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट है। तो अभी हमारे पास जो अभिधम है, ये सारिपुत्र भंते जी ने जो 500 अरहंत विषयों को बताया था, वो हम उसको भी लर्न कर रहे हैं। तो कामावचर चित्त भूमि, रूपावचर चित्त भूमि, अरूपावचर चित्त भूमि और लोकुत्तर चित्त भूमि, ये 4 चित्त की भूमि होती है। तो ये अपने अंदर खुद में एनालिसिस कीजिए कि हम कल जिस हम साधना कर रहे हैं, तो हमें खुद समझ में आना चाहिए कि हमारी साधना में हम कौन सी भूमि के करीब जा रहे हैं। ये आपकी साधना आपको बताएगी, मैं नहीं बता सकती। हाँ, कोई भिक्षु होगा वो बताएगा, और आपको खुद एनालिसिस करेंगे। जैसे आप किसी रोड, कहीं आप जा रहे हैं, जब आप नागपुर से भोपाल जाना है मुझे, स्टेशन आएगा ना, जब मैं उस रास्ते पे चलूंगी, अगर मैं बस से जा रही हूँ, किसी से जा रही हूँ, तो मुझे पता है, हाँ, नागपुर के बाद सावनेर आएगा, सावनेर के बाद पांडुना आएगा, फिर सौसर आएगा, फिर ऐसे करके स्टेशन आएंगे। मुझे ये पता है, क्योंकि मैं वो रूट पे चलना है। ठीक है, अगर मुझे जानकारी भी नहीं होगी, तो वहां पे बोर्ड लगा रहता है क्या, इससे जानकारी से मुझे पता, अच्छा ये स्टेशन आया, ये स्टेशन आया, इससे पता चलता है। बस से जाते तो वहां पे कंडक्टर बोलता है। इसी तरह ये साधना का मार्ग है। जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते, जब हम शील अपनी पारमिता को पूर्ण करते हुए चलते, तो आपको कुछ ना कुछ आपको स्टेशन आते, कुछ ना कुछ आपको अंदर ही आपको अपने आप में समझ में आता है कि मेरी साधना कहाँ है, मैं किस भूमि में हूँ। तो हम कामावचर भूमि में जब बात करते हैं, तो कामावचर भूमि में क्या होता है कि हमारा चित्त जो है, काम काम यहाँ पे बात आता है, जो 5 इंद्रिय है और उसके जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, 5 इंद्रिय ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो जो आपको अटैचमेंट होता है, उसी में आपको एक डिजायर रहेगी, तृष्णा रहेगी, उसी में आपका मन लोट पर लोट होगा। आंख से आप अच्छी चीजें देखना चाहेंगे, कान से अच्छे शब्द सुनना चाहेंगे, स्मेल अच्छी चाहिए, किसी की डेड बॉडी पड़ी, किसी जानवर की स्मेल आएगी, कौन बोलेगा कि मुझे ये स्मेल चाहिए, मैं इसको सूंघना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि नहीं ये स्मेल जल्दी चली जाए। हम जो टेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग अच्छा खाना मिले, तो ये सब क्या है कि हम हमारे चित्त जो है, हमारा चित्त भी कहाँ है? कामावचर चित्त भूमि में लगा है। तो मतलब आंख से वो ऑब्जेक्ट को देखेगा, जो चक्षु, जो रूप है, रूप में जितने भी विजिबल ऑब्जेक्ट है, जैसे आप अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं, इस स्क्रीन को देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे, मतलब ये जो लैपटॉप में जो मैंने खोल के रखा है शीट, इसको देख रहे हो, तो ये क्या है? आप अपने चक्षु से, मैं एक आपके लिए क्या हूं? एक ऑब्जेक्ट। इसी तरह मेरे शब्द आप जो सुन रहे हैं, ये भी आपके लिए, ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया? जो मेरे शब्द आपको सुनाई दे रही है, आपके कान का जो है, ये कान का ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह जबान में जब आप कुछ लेके जाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अभी कोई खुशबू आएगी, तो वो नाक का ऑब्जेक्ट हो जाए। काया, जो बॉडी पे जो भी टच हो रहा है, वो काया का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो 5 इंद्रिया है और उसके जो ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, 5 इंद्रिय उसके ऑब्जेक्ट पे, जब जो डिजायर है, प्लेजर जो फील होता है कि बस यही चाहिए, यही चाहिए,
एक अटैचमेंट नहीं चाहिए चाहिए। तो ये है कामा। और अवचर, काम प्लस अवचर चित्त, तो कामा अवचर भूमि, तो काम प्लस अवचर, तो अवचर मतलब घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है चित्त, तो उसी में वो लोड पर लोड लगाएगा। तो यही मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं हम कामावचर चित्त भूमि। हम साधना करने बैठते हैं, कितने लोगों की साधना होती, सालों साल तप रहे हैं, अगर अच्छे से साधना कर दे इसी जन्म में इसी शरीर में आपको अरहंत की मतलब एटलीस्ट ध्यान लग सकते हैं। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, या अनित्य बोध होना, दुख बोधन, अनात्म बोध होना। कई बार हमारी पुण्य पारमिताओं की कमी हो जाना होता है। अब मेरे पास पैसे है सिर्फ पांडुनाथ तक के जाने का, और मैं चाहती हूँ मैं भोपाल चले जाऊँ, ठीक है, मैं मुझे जाना है भोपाल, पर मेरे पास पैसे कहाँ तक के, सौसर तक के जाने के, तो मैं सौसर तक जाऊंगी। अब मैं सौसर तक पहुंच गई, पर मुझे भोपाल जाना है, तो उसके लिए मैं मेहनत करूंगी, मैं पैसा कलेक्ट करूंगी, तब जाके मैं भोपाल पहुंचूंगी, टिकट कटाऊंगी, तब जाके भोपाल जाऊंगी। इसी तरह ही साधना है। मैं किसी स्टेज को प्राप्त नहीं कर रही, तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने साल से साधना कर रहा हूं, तो मुझे ये अवस्था प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। तो अपने चित्त को समझे, शायद कोई ना कोई मेरी पुण्य पारमिता कम हो रही है, शायद मेरे शील पुष्ट नहीं है, मेरी दान की पारमिता पुष्ट नहीं है, मार्ग गलत नहीं है, साधना गलत कर रही है, मेरी पारमिता कि इस अवस्था को पहुंचने के लिए जो पारमी चाहिए वो मेरी पारमिता भी पूर्ण नहीं हुई है। तो ये हो सकता है, और साधना हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कामावचर चित्त भूमि में आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए। हाँ, मैं भी साधना करने बैठा हूँ तो मुझे बहुत थॉट्स आ रहे हैं, मैं जब बैठी थॉट्स, मुझे कभी द्वेष का चित्त जाग रहा है, तो अब बंदे जी कहते हैं कि जब आप वन्ना स्वामी बंदे जी का आप शिविर अटेंड करेंगे, तो जब वो बोलते हैं जो थॉट आया उसको जानो, 4 बार जानो, 4 बार जानो, क्यों जानो, वो चित्त की अनुपचना कर रहे हैं आप। एक बार जाना, अच्छा, दूसरी बार जाना, उससे आपको डरना नहीं है, भगाना नहीं है, उससे आपको ये नहीं, द्वेष नहीं जगाना है। मेरा चित्त में मुझे थॉट ही क्यों आ रहे हैं, मुझे थॉट ही क्यों आ रहे हैं, मुझे बेचैनी क्यों नहीं हो रही, मेरा तो मन एकाग्र नहीं हो रहा, तो आपने और चित्त को बेचैन कर दिया, और आपने निवरण को बोला कि आओ मेरे पास। तो जो थॉट आया, जो थॉट आया उसको जाना, 1 बार जानो, 2 बार जानो, 3 बार जानो, 4 बार जानो, मोदी जी ने ये सिखाया। जब हम साधना करने बैठ रहे हैं, हमें हमें पता है हम अभी रूपोचर भूमि में नहीं आए, अभी हम कहाँ पे, कामावचर चित्त भूमि में। तो हम साधना करने बैठे, चाहे आप आनापान का आलंबन लीजिए, चाहे बुद्धानुसति, जो भी आपको आलंबन सूट करता है वो लीजिए। आपने आलंबन लिया, मैं आनापान की बात करती हूँ, आनापान करने बैठे, थॉट्स आ रहे, थॉट्स आ रहे, सजगता नहीं है, तो उसमें चित्त घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूम रहा है। उस चीज को जानो कि हाँ ये मेरा चित्त घूम रहा है, चित्त मेरा घूम रहा है, इतना जाना। फिर सांस पे आया, मतलब खींच के नहीं लाना है हमें, हम ये अपने आप, आप जैसे आप साधना कर रहे हो आनापान की, सांस को आप जान रहे हो, आपका जो मन है अपने आप कहाँ जा रहा है, विचारों पे जा रहा है, तो आप उसको जबरदस्ती भेज रहे हो क्या, वो अपने आप जा रहा है, और हम उसको खींच के सांस पे लाते कि सांस पे आ। तो यहाँ पे हम क्या करते कि जबरदस्ती करते कि आ मेरे पास आ। तो यहाँ पे बंदी जी ने क्या बोला कि जो थॉट आ रहा है, जो भी थॉट आ रहा है कि नहीं मेरा चित्त नहीं है अभी साधना करने का, तो मेरा चित्त नहीं है साधना करने का, चित्त नहीं है साधना करने का, या फिर मुझे बेचैनी हो रही, बेचैनी हो रही, बेचैनी, 4 बार जानी। फिर इस चित्त की क्या आप कर रहे हो, आप चित्त को जान रहे हो, चित्त की अनुपचना कर रहे हो कि इस टाइम मेरे चित्त में क्या, तो कामावचर भूमि जागा। तो कामावचर भूमि में तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगी अकुशल चित्त, तो इतना जाने मोटा मोटा कि अकुशल चित्त जागा, अकुशल चित्त जागा, तो मुझे कुशल चित्त से मैं साधना करूंगी, मैं साधना करूंगा, तो फिर ये ये मेडिटेशन का। और दूसरे जो मैं अनत्ता लक्षण मेडिटेशन सहडो से मिली थी, तो उनने मुझे बोला कि सोनाली, अनत्ता, अनत्ता को जानिए। तो आपने मैंने आपको जो ऊपर जो अभिधम की 3 डेफिनेशंस बताई थी, तो उसमें बता क्यों रहे थे, मतलब चित्त की जो 3 डेफिनेशन थी क्या बताए थे, कि एक अटैचमेंट होता है ना कि मैं हूं, ये मेरा है, कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, तो जो भी थॉट आया अनत्ता है, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये थॉट है, ये क्या है, ये क्या है, ये विचार है, नहीं ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। तो अनत्ता, अनत्ता, तो उनने मुझे अनत्ता सिखाया। कंफ्यूज मत होइएगा, जब आनापान कर रहे हो तो ये करके देखिएगा, अनत्ता है, अनत्ता, ये सच्चाई है, ये कोई मिथ्या दृष्टि नहीं है। आप किसको अपना कह रहे हो, ये बॉडी आपकी है, या जो चित्त चैसी की है आपकी है। अभी मान लो आपको पैरालिसिस आएगा, यहाँ पे काम कौन करेगा, यहाँ पे चित्त चैसिक और काया अपने हिसाब से काम करेगी। आप चाहोगे कि मेरा ये हाथ चलने लगे, या मेरा ये पैर चलने लगे, वो नहीं चलेगा। आपको बहुत जोर से भूख लगी और आप खाना खाना चाहते हो, पर हाथ काम ही नहीं कर रहा, तो कैसे खा पाओगे।
कई बार होता है कि हम बोलने की कोशिश करते हैं, जब हमें तबीयत खराब होती है तो हम प्रवचन दे कुछ भी करना चाहते हैं, हम बोल नहीं पाते, हमारी इच्छा है बोलने की पर हम बोल ही नहीं पाते। क्यों? इच्छा है बोलने की तो शरीर अपने आप काम कर रहा है, किसमें हमारा बस चल रहा है, तो ये अनत्ता है, अनत्ता है। बार बार इसको कहते हैं अनत्ता मेडिटेशन, कि आप अनित्य दुख के ना करके डायरेक्ट अनत्ता पे आप आ गए, कि ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। तो उस जानो, जैसी साधना करने बैठे, आना पान आना, अब तो सांस आ रही जा रही, तो मुझे भंती जी ने जो सिखाया था, सांस आ रही है जा रही है जान रहे हैं, जिस चित्त ने जागा वो अनत्ता है, मतलब ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं। चित्त ने जाना ना कि ये सांस आ रही है जा रही है, मैं नहीं हूँ, ये जो सांस आ रही जा रही है ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। तो ये हो गया आपका आनापान के साथ आपने क्या जोड़ दिया, अनत्ता मेडिटेशन देके। तो धीरे धीरे आपका चित्त शांत होता जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, जब चित्त को जान रहे हो, उसमें अनत्ता को जोड़ दिया, फिर चित्त को जानो तो चित्त की आप अनुपासना कर रहे हो। समाधि के साथ साथ आप चित्त की अनुपासना, तो मतलब जब आप चित्त को बोलते हैं, हम चित्तानु जो चार सतिपट्ठान करके आए, सतिपट्ठान करके आते, पर उनको समझ में नहीं आता कि सतिपट्ठान क्या है। तो वहां पे हम चित्त की अनुपासना करते, धम्म की अनुपासना करते, काय की अनुपासना, वेदना की अनुपासना लोगों को समझ में आता है। पर चित्त जो थॉट आया, एक बार जाना, दो बार जाना, तीन बार जाना, चार बार जाना, अच्छा मेरे चित्त, अब बार बार मतलब आपका मन उसी उसी में जा रहा है, नहीं आपको ये होश होना चाहिए, अच्छा चार बार तो जानो चित्त को, फिर मन शांत होगा ना। एक बार अच्छा ये थॉट आया, दूसरी बार ये आया, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, पहली बार आया चित्त वो मैं नहीं हूँ, वो तो जागा तुरंत खत्म हो गया। दूसरी बार जो चित्त आया वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। तीसरी बार जो चित्त जागा, मतलब जो थॉट जागा, मैं थॉट बोलती हूँ, पहला जो थॉट जागा ये मैं नहीं, मेरा नहीं है। सेकंड, ये तो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, थॉट को हम जान रहे, और ये भी कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये अपने आप हो रहा है, ये अनत्ता है, अनत्ता है, अनत्ता है। और अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है ना। थॉट आया तुरंत खत्म हो गया, थॉट आया तुरंत, वो मैं उसको बढ़ा, पर वो जो एक चित्त जाएगा तुरंत, एक उठा तुरंत खत्म हुआ, उठा खत्म हुआ, उठा खत्म हुआ, उठा खत्म हुआ। जैसे मोमबत्ती की जो लौ जलती है, आपने देखा उसको, जल रही है कंटिन्यू, हमें लगता है कि एक मोमबत्ती, हमें लगता है कि वो एक विचार है, वो एक विचार कंटिन्यू नहीं चलते, उत्पन्न हुए नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ। इसको मोमबत्ती के लॉ में देखिए गौर से, ऐसे वो नष्ट तुरंत तुरंत तुरंत। तो इसी तरीके से कामावचर चित्त भूमि में हमारा चित्त काम करता है। तो रूपावचर मैंने आपको पढ़ा दिया, ध्यान भूमि है ये ध्यान की भूमि है, रूपावचर भूमि ध्यान की भूमि। तो कामावचर भूमि की बात करें तो छह इंद्रिया, सॉरी पांच इंद्रिय, उसके ऑब्जेक्ट के प्रति जो हमारा चित्त एकदम लगा रहता है, लगा रहता है, मतलब उसी में लगा रहेगा, तो उसको हम कहते हैं कामावचर चित्त भूमि। द वर्ड कामा मीन्स बोथ सब्जेक्टिव sensuality, craving for sense pleasures, and objective sensuousness। तो फाइव एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट, तो मैंने आपको बताया कि विजिबल फॉर्म का मतलब यहाँ पे होता है रूप, साउंड जो आप मेरे जो भी आपको शब्द सुनाई दे रहा है, स्मेल जो आपको गंध आ रही है, टेस्ट जो आ रहा है आपको रस, टेंजिबल मतलब फोटब्बा, मतलब जो भी छूने वाले ऑब्जेक्ट है, ये पर्दा आप देख रहे हैं इसको मैं छू सकती हूँ। टेंजिबल में मतलब क्या आता है, तीन धातु होती, पृथ्वी, वायु, तेजो, ठीक है, आप धातु नहीं होती। तो टेंजिबल ऑब्जेक्ट में क्या होती है, तीन चीजें होती, पृथ्वी, तेजो, वायु। मैंने आपको ऑलरेडी पता है, जब ये तीन धातु मिलती तब आप चीज को टच करते हो, पानी को आप टच नहीं करते। यहाँ पे आप जो आप धातु जो बोल रही हो ना, मैंने आपको जब रूप पढ़ाया था, तो जो आप बोल रहे थे कि वाटर एलिमेंट, हमारे अंदर जो वाटर एलिमेंट है हम उसको टच नहीं कर सकते। जब आप वाटर को टच कर रहे हो ना, तो आप जो बोल रहे हो हम तो पानी को टच कर रहे हैं, नहीं, आप उस एलिमेंट को टच नहीं कर रहे हो। आप जो को आपको ठंडा गर्म लग रहा है वो कौन सी धातु है, वो अग्नि धातु। पृथ्वी धातु से आपको कठोर का पता चलता है, सॉफ्ट का पता चलता है, तो आप पानी एलिमेंट को नहीं छू सकते। तो फोटब्बा में क्या आता है, तीन धातु आती, कौन कौन सी, आप सॉरी, वायु, वायु, अग्नि और पृथ्वी, पृथ्वी, वायु, तेजो, ठीक है, ये तीन धातु आती। तो पृथ्वी, पृथ्वी धातु, अग्नि धातु और वायु धातु, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब आप किसी चीज को टच जो आप फील महसूस करते हो, तो इसकी ये तीन धातु की वजह से करते हो। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो विजिबल फॉर्म, साउंड, स्मेल, तो ये इतना डेफिनेशन आपको क्लियर हो। अब हम लोग चित्त पे आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि और लोकुत्तर चित्त की डेफिनेशन बता दी थी। अब लोभ मूल चित्तानी, ठीक है। अब सबसे पहले आता है जो कामावचर चित्त भूमि। कामावचर चित्त भूमि को चार तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। कामावचर चित्त भूमि को हम जब डिवाइड करेंगे तो उसमें मुझे बोर्ड चाहिए, मैंने बोर्ड में समझा, अभी देखते मैं इसमें अगर आपको समझा सकूं।
पहला तो होता है हेतुक चित्त और अहेतुक चित्त। अगर आप अकुशल, ये कामावचर चित्त भूमि जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे हमारी पांच इंद्रियां उसी ऑब्जेक्ट में बार बार घूम रही, आंखों का जो ऑब्जेक्ट है उसमें बार बार जा रहा है, कि उसी का उसको प्लेजर चाहिए, उसी में उसको खुशी चाहिए, कान को उसके शब्दों में ही खुशी मिल रही है, ठीक है, बार बार चित्त उसी में अटैच हो रहा है, उसी पे लोट पलोट हो रहा है, तो जो पांच इंद्रिय और उसके ऑब्जेक्ट पे जब चित्त लोटपोट होता है उसको कामावचर भूमि कहते हैं। तो 54 चित्त आते, कितने आते हैं? 54 चित्त आते हैं, 54 चित्त। तो इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, हेतुक चित्त और अहेतुक चित्त। मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि मैं लिख पा रही हूँ कि नहीं लिख पा रही हूँ, नहीं तो इसमें पॉसिबल तो नहीं है। पॉसिबल नहीं है, मैं व्हाइट बोर्ड इसमें ओपन करके देखूंगी, कल हो सके तो कल आपको बता दूंगी। तो क्या है हेतुक चित्त और अहेतुक चित्त? पहले दो क्लासिफिकेशन किया, हेतुक चित्त और अहेतुक चित्त। हेतुक चित्त का मतलब होता है कुछ ना कुछ हेतु है, कुछ ना कुछ उसका कारण है, रूट है, उसका रूट है। जैसे कोई भी पेड़ निकल रहा है, जब तक उसकी जड़ नहीं होगी तब तक कि वो पौधा कैसे बनेगा, कैसे वो झाड़ बनेगा, कैसे वो फल देगा। तो उसको कहते हैं हेतुक चित्त, हेतु चित्त। जिसके कुछ ना कुछ रूट होते हैं उसको कहते हैं हेतु चित्त, और जिसके रूट नहीं होते अहेतुक चित्त, उसको कहते हैं अहेतुक चित्त। मतलब उसको कुछ रूट कॉज नहीं होगा तो वो विपाक चित्त में आते, क्रिया चित्त में आते। तो हेतुक चित्त और अहेतुक चित्त ये मैंने आपको क्लियर किया था। तो हेतुक चित्त में अब आता है अकुशल चित्त। कितने हैं? अकुशल 12 चित्त, जिससे हम छोटे से लेके बड़ा तक क्राइम करते हैं। जो शीलों को जो हम तोड़ते हैं, जो पांच जो शील है इसको जो हम तोड़ते, हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो 12 चित्त की वजह से, ये 12 चित्त की वर्किंग होती है। तो हेतुक चित्त को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस हेतुक चित्त को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, देखिए। लोभ मूल चित्त, तो यहाँ पे लिखा है ना, लोभ मूल चित्तानी आठ के हेतुक चित्त, मतलब जिसका कोई रूट है। तो हेतुक चित्त हो गए है आठ, सॉरी लोभ मूल चित्त हो गए है आठ, दोष मूल चित्त हो गए है दो। देखिए ये लोभ मूल चित्त है, दोष मूल चित्त पटिक दोष मूल चित्त हो गए आपके दो, और मोह मूल चित्त आपके हो गए हैं दो। ऐसे कितने? 12 चित्त हो गए। तो दो लोभ का चित्त कितने हो गए? आठ। तो हेतुक चित्त, अकुशल जो चित्त है। अब मैं आपको पूछूंगी कि नीम जो पेड़ है उसकी जड़ को, जड़ है तो हम उसको बोलेंगे, जो नीम की जड़ से नीम का पेड़ बनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आम की पेड़ से नीम का पेड़ निकल आए, ये तो नहीं हो सकता ना। इसी तरह अकुशल चित्त से जो हम कर्म करते हैं तो उसके जो हेतुक होते हैं, तो लोभ, दोष और मोह, जो भी हम अकुशल कर्म कर रहे हैं उसके तीन हेतु है। लोभ, दोष, मोह, तीन मूल है, तीन जड़ है, लोभ मूल, दोष मूल, मोह मूल। ये तीन मूल, मोह मूल चित्त, मतलब तीन जो है रूट हो गए। आप लोगों को मैंने द्विहेतुक हेतु भी बताया था। तो जो लोभ मूल चित्त है, अब आप बताइए यहाँ पे लोभ मूल चित्त को सबसे पहले क्यों रखा गया? हमने देखा क्लासिफिकेशन, कामवाचक चित्त भूमि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले लोभ मूल चित्त को रखा, दोष मूल चित्त को भी नहीं रखा, मोह मूल चित्त को भी नहीं रखा। तो लोभ मूल चित्त को ही क्यों रखा? तो पढ़िए, पठित समुपपाद की डेफिनेशन क्या? अविद्या पच संखारा, संखारा पच विज्ञान, विज्ञान पच नाम रूप, नाम रूप पच सड़ायतन, सड़ायतन पच फस्सो, फस्स पच्या वेदना, वेदना पचया तन्हा, तन्हा पचया उपादान, उपादान पचया भव। जो तृष्णा है, तन्हा पचया उपादान। तो जो तन्हा से क्या होता है? उपादान आसक्ति, और आसक्ति क्या चीज की? भव। इस जन्म में भव का मतलब है अभी प्रेजेंट टाइम में आप जो कर्म कर रहे हो वो आपका नया बर्थ लेके आएंगे। तो आपको इच्छा है, लालच है कि मुझे जन्म लेना है, तो उपादान पच्चया भव, उपादान पच्चया भव एक ये। और जो जवन मूवमेंट भी होते हैं उसमें लोभ मूल को सबसे पहले लोभ मूल, लोभ का चित्त आता है, जो आपकी पटी संधि होती है, ठीक है। जब
पटी संधि आपकी होगी, जो नया जीवन आपको मिलेगा, सबसे पहला चित्त लोभ मूल चित्त, मतलब जो आपकी इच्छा है ना, आपको इच्छा है तभी आपका जन्म हो रहा है। जो पटी संधि हो रही है आपकी, आप जन्म क्यों ले रहे हो? तो लोभ मूल चित्त की वजह से कि मुझे जन्म चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले लोभ मूल चित्त को रखा गया। तो लोभ मूल चित्त फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले लोभ मूल चित्त। लोभ है तभी तो द्वेष बना है, कि अगर इच्छा हो कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तो मतलब जब किसी चीज में हम समता स्थापित कर दे, जब लोभ ही नहीं रहेगा तो द्वेष क्यों जागेगा? जब लोभ ही नहीं रहेगा तो द्वेष क्यों जागेगा? चाहिए तो उसका अपोजिट है नहीं चाहिए, चाहिए है तो इसलिए नहीं चाहिए, अगर चाहिए ही नहीं होता तो नहीं चाहिए ही नहीं होता। तो इसलिए लोभ मूल चित्त सबसे पहले रखा गया है। तो लोभ मूल चित्त कितने होते हैं हमारे? 8। लोभ मूल चित्त होते हैं हमारे 8। सौमनस सहगतं दिट्ठिगत संयुक्तं आसंखारिकं एकं। सौमनस सहगतं दिट्ठिगत संयुक्तं सासंखारिकं एकं। सौमनस सहगतं दिट्ठिगत सं विपयुक्तं आसंखारिकं एकं। सौमनस सहगतं दिट्ठिगत विपयुक्तं सासंखारिकं एकं। उपेक्षा सहगतं दिट्ठिगत संयुक्तं असंखारिकं एकं। उपेक्षा सहगतं दिट्ठिगत संयुक्तं सासंखारिकं दिट्ठिगत, सॉरी, उपेक्षा सहगतं दिट्ठिगत विपरीतं असंखारिकं और सासंखारिकं। तो ये 8 तरीके के चित्त है। तो अब अभी दादा ने मुझसे पूछा था, दीदी सौमनस सहगतं दिट्ठिगत संयुक्तं असंखारिकं, तो सौमनस का मीनिंग क्या है? तोड़िए इसको। सौमनस कहाँ पे? ये सौमनस है, सौमनस, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो है, ये सौमनस यहां तक है, ठीक है। सौमनस जो हमारा कहाँ तक है? सौमनस, ये सौमनस। फिर सहगतम, दो शब्द को ज्वाइन किया है, सौमनस सहगतम। सौमनस का मीनिंग होता है प्लीजेंट स्टेट ऑफ योर माइंड, जो मानसिक सुख की जो अवस्था है, ठीक है, वो सौमनस का मतलब है मानसिक सुख। उसका एग्जाम्पल समझिए। मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे बहुत चोट लगी, मन में बहुत पीड़ा है, बहुत दुखी हूँ, मतलब चोट लगी है मुझे, चोट लगी है मुझे, मुझे शारीरिक दुख है, ठीक है। पर मुझे पता चलता है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम निकल गया, इंटरव्यू, मैं कलेक्टर बन गई। उस टाइम मेरा वो दुख है, काया का दुख। हेलो दादा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस दी। हाँ। तो उस टाइम जो मेरा मन, बॉडी में पेन है पर मुझे पता चला, मेरा हॉस्पिटलाइज हो गई मैं, बहुत दुखी है मन मेरा, काया में भी दुख है, चोट लगी, काया दुखी है और मन भी दुखी है, बहुत दुखी है। पर मुझे फोन आता है, थोड़ा होश संभलता है कि आप यूपीएससी का आपका एग्जाम निकल गया और आप कलेक्टर बन गए, जिसके लिए मैं बहुत चाह रही थी, वो चीज मुझे मिल गई। तो सोची कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता होती है मुझे। बॉडी में पेन है पर मेरा मन में क्या है, प्लीजेंट फीलिंग आ गई, वो सब दुख भूल गया। जो मानसिक सुख है, जो पीति जो जागती, जो मानसिक सुख है, वो उसको बोलते हैं सौमनस। तो ये सहित है, सौमनस सहगतम, सहगत मतलब साथ है। तो सौमनस का मीनिंग समझा यहाँ पे, मानसिक जो सुख की अवस्था है। जब आप लोग साधना करने जाते हैं, जब आप लोगों के, आप लोग क्यों विपश्यना करते हो, क्यों आप लोग मेडिटेशन, क्यों आप निर्वाण की अवस्था प्राप्त करना चाहते हो? आप जानते हो कि जब हम साधना करते हैं, जब चित्त एकाग्र होता है, या फिर 10वें दिन तक आते, मन में एक खुशी की लहर होती है, मन थोड़ा शांत हो जाता है, तो वो कौन सी अवस्था है? सौ मनस्य की अवस्था होती है। उपेक्षा नहीं, बहुत कम लोगों को उपेक्षा जागते हैं, एकदम खुशी का, मुझे तो बहुत खुशी अनुभव होता है, इतनी मैत्री जागती है और इतनी खुशी मिलती है कि इसको मिल जाए, मिल जाए, एकदम खुश हो जाता है। वो कौन सी? वो सौमनस है। मेरा उस टाइम माइंड क्या है? सौमनस है, मतलब प्लीजेंट स्टेट माइंड है। यहाँ पे काया की बात नहीं हो रही, यहाँ मानसिक सुख की बात है। तो वो चित्त क्या है? सौमनस सहगतंग। तो ये सौमनस मानसिक वेदना है। 5 तरह की वेदना है, सौमनस, दौमनस, अदुखं, असुखं, दुख और सुख, ठीक है। 5 तरह की वेदना है। तो सौमनस मानसिक सुख, दौमनस मानसिक दुख,
आ दुखंग आ सुखंग, मानसिक में ना दुख रहेगा ना सुख रहेगा, जो बोलते हैं उपेक्षा की अवस्था के या न्यूट्रल फीलिंग, जिनको पैरालिसिस होता है, वहां पे क्या होता है, उनको वेदना फील नहीं होती है। जो पैरालिसिस होता है, उन वो जहाँ पे जिस अंग में लगा रहता है वहां पे उनको वेदना कुछ फील नहीं होती, वो अदुखंग असुखंग हो गई। और सुख की फीलिंग जो काया में, जैसे मैंने कुछ चीज टच किया, मुझे छूने में इतना अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगा, कितना अच्छा लगता है कुछ सॉफ्ट चीज को छूते तो, और वहीं किसी कांटे को छुई, तो जो सुख महसूस हो रहा है काया से छूने में, तो वो उसको कहते हैं हम लोग सौमन सुख वेदना। और जब दुख वेदना हो रही है, ठीक है, पीड़ा हो रही है, जब आप साधना करने बैठते हो, छोड़िए, एक कांटा गड़ जाता है, चाकू से उंगली कट जाती है, तो वो क्या है, वो काया की दुख वेदना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है मानसिक सुख की। तो मानसिक सोचे, जब हम अकुशल कर्म कर रहे हैं तो भी मानसिक सुख है। सौमनस सहगतं दिठ्ठिगत संप्रयुक्तम आसंखारिकं एकम। तो ये पहले चित्त का नाम है, दिठ्ठिगत। दिट्ठी का मतलब होता है, अब एसोसिएटेड है, उसके साथ आ रहा है दिट्ठी। तो दिट्ठी क्या है, रॉन्ग व्यू, मिथ्या दृष्टि। दिट्ठी यहाँ पे बोले तो सम्मा दिट्ठी नहीं, सम्मा सम्मा दिट्ठी रहेगी तो उसके आगे लिखा रहेगा सम्मा दिट्ठी। दिट्ठी का मतलब होगा मिथ्या दिट्ठी, रॉन्ग दिट्ठी। तो दिट्ठीगत संप्रयुक्तम, अब एसोसिएटेड किसके साथ है, रॉन्ग व्यू। कर्मवाद पे बिलीव नहीं करेगा, पटिसमुत्पाद पे बिलीव नहीं करेगा, डायरेक्ट उसको खंडन करेगा। असंखारिकं, असंखारिकं का मीनिंग है कोई प्रेरित नहीं करेगा, खुद से करेगा वो काम, खुद ब खुद करेगा, इसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको कहते हैं असंखारिकम एकंग, ये पहला चित्त। तो अब इसे कैसा कुशल कर्म करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं। समझिए, सोनाली, मैं हमेशा लास्ट टाइम से, जब भी मैंने क्लासेस लिया, अपना ही नाम लेके मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सोनाली मार्केट गई, ठीक है, तो वो गई सोने की दुकान में। इस बार वो सोने की दुकान में गई, उसको किसी कुछ देखना था, तो वो लॉन्ग खरीदना था उसको, पर वहां पे उसको कान के बहुत सुंदर लगे देखने के लिए, ठीक है। उसके मन में चोरी की, मैं चोरी की से तो नहीं गई थी, मैं सोने की शॉप में गई, मैं गई थी एक छोटी सी लॉन्ग खरीदने के लिए। पर मुझे वहां पे देखा, एक आंटी साइड में सोने का कुछ कान का देख रही है, मेरी आंख उस पे गई, ठीक है। चक्षु ने रूप से देखा, ठीक है, चक्षु ने किसको देखा, रूप को देखा। तो चित्त ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरा मन उसी पे अटक गया। अब मेरे मन में जगा, अब सोनाली दिठ्ठिगत संवितंग है सोनाली में। अरे चोरी कर लेती, सोनाली क्या करती है, उस चीज को चुरा लेती है, अपने पॉकेट में रख के चुपचाप से बाहर निकल जाती है, किसी को पता ना चले। उस चीज को उसने चोरी कर लिया, वो सोने के कान की को सोनाली ने चुरा लिया। और ऐसे नहीं कि उसके मन में दुख है, खुशी खुशी उसने चुराया, क्योंकि वो कान का मुझे इतना पसंद आया, तो मैंने उसे चुरा लिया। मैंने उसको चुरा लिया, अपने पास रख लिया, और उसको लेके चली गई। तो ये जो मैंने काम किया, ये किस चित्त से किया, सोमनस सह गतंग दिठ्ठिगत संप्रयुक्तंग आसंखारिकं एकम। कैसे, जब मैंने चोरी की तो मेरे मन में खुशी खुशी से किया ना, मेरे मानसिक सुख था मेरे, मुझे तो चुराना है, वो इतना सुंदर है कान का, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, मैंने इसको चुरा लिया। तब मेरे मन में क्या फीलिंग थी, सौमनस की थी, कोई दुख नहीं था, ना उपेक्षा भाव था। ठीक है, अगर मैं इस चित्त से, अगर मैं खुशी खुशी चुरा रही हूँ, ठीक है, तो उस चीज को मुझे बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। और मैं बोलती अरे कर्म वर्म कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, इतने लोग चोरी करते हैं, कुछ नहीं होता उसका, मैं बिलीव नहीं करती कर्मवाद पे। ठीक है, मैं कर्मवाद पे बिलीव नहीं करती, तो उसको कहते हैं दिट्ठिगत संप्रयुक्तम। दिट्ठिगत संप्रयुक्तम, तो यहाँ पे मिथ्या दृष्टि है, कर्मवाद पे बिलीव नहीं कर रही हूँ कि कुछ कर्म होता है, उसका कुछ रीजन होता है, क्या पाप पुण्य ये सब होते हैं, कुशल अकुशल कर्म का रिजल्ट आता है, इस पे मैं बिलीव नहीं करती, मैंने ये सब नहीं मानती। तो सौमनस का मीनिंग समझ में आया कि वो चित्त सहगत है किससे, ये चित्त जब उत्पन्न हो रहा है तो सौमनस, तो मानसिक सुख के साथ साथ मेरे चित्त में रॉन्ग व्यू भी है कि नहीं, पाप पुण्य का कोई रिजल्ट नहीं होगा, तू चोरी कर ले, कोई नहीं, कुछ इसका रिजल्ट नहीं आएगा, ना पुनर्जन्म पे मैं विश्वास करूंगी। हाँ, और मैं रीबर्थ जो बोलते हैं ना कि पुनर्जन्म पुनर्भव जो भी है, वो भी नहीं होता है, इस पे मैं बिलीव नहीं करूंगी। तो सौ मन सैगतम दिट्ठिगत संप्युक्तम, दिट्ठिगत यहाँ पे रॉन्ग व्यू है, इतना समझ में आपको। अब असंखारिकम क्या है, असंखारिकम, सोनाली जब उस सोने का कान को चुरा रही थी, उसको तो किसी ने नहीं बोला चोरी करो, सोनाली को चीज इतनी अच्छी लगी कि सोनाली ने खुद ब खुद उसको चुरा लिया। म्यूट पे कीजिए दादा, किसका माइक अनम्यूट है।
म्यूट कीजिए जिसका मैं अनम्यूट है। तो सोनाली को वो इतनी पसंद आई चीज, अब लोग का चित्त जागा ना, लालच है, लोभ है, लालच है, कैसे जाने देगी। खुशी खुशी एक तो चुराया, किसी ने मुझे नहीं बोला, किसी ने प्रेरित नहीं किया, वो खुद ब खुद ऑन दी स्पॉट वो घटना घटी। मैं पहले से प्लानिंग करके नहीं गई थी कि मुझे चोरी करना है। ठीक है, मैं पहले से प्लानिंग करके नहीं गई थी कि मुझे चोरी करना है। तो इसको कहते हैं असंखारिकं एकं। इसको कहते हैं असंखारिकं चित्त, कि यहाँ पे वो खुद ब खुद कर रहा है, कोई इसको प्रेरित नहीं कर रहा है। तो सौमनस सहगतं दिठ्ठिगत संप्रयुक्तं असंखारिकं एकं, तो ये हो गया पहले चित्त का एग्जाम्पल। दूसरे चित्त का एग्जाम्पल क्या है, क्लियर हुआ आपको? सौमनस सहगतं, मानसिक सुख के साथ साथ मेरे चित्त, जो चित्त जागा है उसमें ये भी जागा है कि रॉन्ग व्यू भी है कि अरे कुछ कर्म कुशल, अच्छा करो बुरा करो, उस पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, और खुद से होके कर रही हूँ, मुझे कोई प्रेरित नहीं कर रहा है, किसी ने नहीं बोला, मैंने खुद से ऑन द स्पॉट ये घट किया। तो ये सौमनस्य गतं दिठ्ठिगत संप्रयुक्तं असंखारिकं का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा, सौमनस्य गतं दिठ्ठिगत संप्रयुक्तं ससंखारिकं एकं। अब ये चित्त की वर्किंग कैसे हुई? सेम चित्त है, सौमनस मानसिक सुख है, दिठ्ठिगत संप्रयुक्तम रॉन्ग व्यू से अटैच है, मिथ्या दृष्टि है, सासंखारिकम। अब असंखारिकम की जगह हो गया सासंखारिकम का मतलब होता है प्रेरित होता है वो, या पहले से सोच समझ के वो काम को करता है कि नहीं मुझे ये चीज चोरी करनी, तो प्लानिंग, जैसे जो चोर चोरी करते हैं, प्लानिंग करके करते हैं ना, कि सडनली चोरी कर लेते हैं, उनकी पूरी प्लान रहती है कि ये घर को देखेंगे वहां पे जाके हम चोरी करेंगे। तो वो क्या है, वो सासंखारिकम चित्त है। क्या हुआ? सोनाली फिर से गई शॉप, इसी एग्जांपल को इससे रिलेट कर रही हूँ। सौम्न सैगतं दिट्ठिक संपित्तं ससंखारिकं से मैं आपको समझा रही हूँ, पहले असंखारिकं का बताया, अब दूसरा। सोनाली गोल्ड की शॉप में गई लॉन्ग खरीदने के लिए, साइड में वो आंटी थी, वो सोने का कुछ खरीद रही थी सामान, और मेरी नजर उस पे गई, साथ में एक और लड़की को मैंने देखा, वो लड़की की भी नजर उस पे थी, तो उसने देखते देखते सामने सामने एक वहां से सोने का झुमका उसने लेके और चुपचाप निकल गई। सोनाली ने पूरी घटना देखी, तो अब सोनाली के मन में भी आया, उसको कान का पसंद आया, मतलब उस लड़की को दूसरा कान का पसंद है, तो वो लेके चली गई। तब सोनाली ने देखा जब वो लेके जा सकती है, तो मैं भी जा सकती हूँ। तो सोनाली उस लड़की को देख के खुद प्रेरित हुई, जब उसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ ये चीज, तो वो खुद गई, मतलब उसने देखा कि वो लड़की कर रही, तो मैं भी कर रही हूँ, जाके चोरी कर लिया उसने। पहले नहीं की, पहले उसने देखा कि सामने वाला कोई कर रहा है, अरे वो नहीं कर, वो कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, तो सोनाली ने उस चीज को चुरा लिया, तो वो हो गया ससंखारी का। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा, सोनाली अपनी फ्रेंड के साथ गई, बेस्ट फ्रेंड के साथ, ठीक है। ससंखारिंग का मीनिंग होता है कि आप किसी से प्रेरणा लेते हो, या आपका फ्रेंड आपको प्रेरित करता है, फ्रेंड या रिश्तेदार को भी, कोई भी आपको प्रेरित कर रहा है। तो मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही, मैं मेरे फ्रेंड के साथ गई, तो उसको वो चीज पसंद आई, तो बोलती सोनाली मुझे चाहिए, वो चाहिए चाहिए, चुरा लेते, अपन चुरा लेते। तो उसने मुझे क्या क्या प्रेरित किया ना कि सोने चलो अपन उसको चुरा लेते, तो हमने चोरी कर ली उसको। तो ये क्या हो गया, ससंखारिकं हो गया, ससंखारिकं हो गया। तो आपको समझ में आया, सौमनस्य गतं दिठ्ठिगत संप्रयुक्तं ससंखारिकं, सौमनस्य गतं दिठ्ठिगत संप्रयुक्तं असंखारिकं। तो रॉन्ग व्यू है यहाँ पे, रॉन्ग व्यू है, तो रॉन्ग व्यू के साथ आप लोग जो कर रहे हैं काम, तो ये पहले दो चित्त हो गए। अब आप देखिए, अभी आप जो ये अभी दम की क्लास अटेंड कर रहे हैं, मतलब मैं असंखारिकं सासंखारिकं का मीनिंग बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये कुशल चित्तों को भी साथ आता है। जब आप कुशल चित्त पढ़ेंगे उसमें भी असंखारिकं सासंखारिकं रहेगा, दिट्ठि गति की जगह यान संप्युक्तक हो जाता है, सौमनस बाकी चित्त सेम रहते हैं। तो असंखारिकं ससंखारिकं, आप लोग ये अभिधर्म की क्लास जुड़े, किसी ने आपको बोला जबरदस्ती किया कि आप लोग बैठिए, आप लोग अटेंड कीजिए क्लास, नहीं, आपको इच्छा है आप खुद से जुड़े, तो ये क्या है, असंखारिकं है। ये क्या है, असंखारिक। आप तो बैठे, आपने अपने बच्चे को बोला बच्चों आओ बैठो बैठो, तो वो बच्चा आपके कहने पे बैठा, तो उसका चित्त क्या हो गया, ससंखारिकम। तो असंखारिकम सासंखारिकम, इस तरीके से। सौमनस्य दिठ्ठिगत संप्रयुक्तं असंखारिकं चित्त, सौमनस्य दिठ्ठिगत संप्रयुक्तं सासंखारिकं। सौमनस्य
दिठिगत विपयुक्तं असंखारिकं चित्त। तो अब जो तीसरा जो चित्त होता है यहाँ पे, दिठिगत विपयुक्त मतलब यहाँ पे मिथ्या दृष्टि नहीं है। विप संपयुक्त है तो संयुक्त है, विपयुक्त है तो मतलब नहीं है, हटा है, दूर है। तो सौमनस्य गतं दिठिगत विपयुक्तं असंखारिकं एकम। तो यहाँ पे मानसिक सुख है। सौमनस्य है मतलब मानसिक सुख है। सोनाली फिर से शॉप में गई, चोरी करने नहीं गई। सोनाली शॉप में गई गोल्ड खरीदने के लिए, मैं एक ही एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। तो अब उसको वो लॉन्ग लॉन्ग खरीदने गई थी, तो उसने वो झुमका देखा, उसको बहुत अच्छा लगा सोने का। उस पे सोनाली का मन अटक गया। लोभ का चित्त है ना भाई, लालच लालच जग गया। अब उसी पे नजर टिक गई सोनाली की, पर सोनाली को पता है कि चोरी करना तो गलत है, चोरी नहीं करना चाहिए, तो गलत है। कर्मवाद पे बिलीव करती है कि चोरी तो नहीं करना चाहिए, पर फिर भी चुरा लेती है। पता है, यहाँ कर्मवाद पे बिलीव कर रही है वो कि चोरी करना गलत है, पर फिर भी वो चोरी करती है। तो ये क्या है, दिठिगत विपयुक्तम, मतलब सोनाली को बिलीव करती है कि हाँ ये गलत काम है, पाप पुण्य में बिलीव करती है, कुशल अकुशल को मानती है, पर फिर भी वो चोरी कर रही है, क्योंकि लालच इतना होता है। चोरी कर लिया और खुशी खुशी किया, खुशी खुशी उसने उस चीज को चुरा लिया। तो दिठिगत विपयुक्तम असंखारिकम। सौमनस सहगतम दिठिगत विपयुक्तम असंखारिकम एकम। मिथ्या दृष्टि रहेगी, तो वो मिथ्या दृष्टि तो जाहिर सी बात है पुनर्जन्म पे बिलीव नहीं करेंगे आप। और आप कर्मवाद पे बिलीव नहीं करेंगे, पाप पुण्य कुशल अकुशल को नहीं मानेंगे। और वही अगर दिठिगत विपयुक्त है मतलब संपयुक्त है, तो मिथ्या दृष्टि है। अगर विपयुक्त चित्त है तो मिथ्या दृष्टि नहीं है। आप पाप पुण्य को मानते हैं, कुशल अकुशल को जानते हैं, आपको पता है कि ये गलत काम है, इसको मैं चोरी करूंगी तो ये मुझे दंड मिलेगा, पर फिर भी मैं कर रही हूँ। मेरा चित्त कर रहा है क्योंकि मुझे अटैचमेंट इतनी ज्यादा है, मुझे पता है ये गलत है, पर फिर भी मैं वो चीज कर रही हूँ। तो उसको कहते हैं दिठिगत विपयुक्तं चित्त। तो क्या है, असंखारिकं है। क्या है, असंखारिकं। सोनाली अकेले गई, सोनाली ने किसी को नहीं देखा, सोनाली ने खुद से चोरी किया, किसी को देख के नहीं किया, उसने खुद मतलब ऑन दी स्पॉट, उसको इतना अच्छा लगा, उसको लालच है, उसने चोरी कर लिया। तो इसको कहते हैं असंखारिकं चित्त। और सौम्य सगतं दिट्ठिगत विपरीतंग सासंखारिकं का मीनिंग ये होता है, यही, उसको पता है कि ये गलत है, मानसिक सुख के साथ उसको पता है कि गलत काम है, फिर भी कर रही है, खुशी खुशी कर रही है, किसी से प्रेरणा लेके कर रही है, किसी के कहने पे कर रही है। तो इसको कहते हैं सौमनस्य गतम दिट्ठिगत विपरीतंग सासंखारिकं। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये मैंने अकुशल चित्त के बारे में बताया, कुशल चित्त का एग्जाम्पल बताती हूँ। जब आप किसी भिक्षु को देखते हो, जैसे आप वन्ना स्वामी गांधी जी को देखते हो, अपने आप हाथ जोड़ते हो, वंदन करते हो। किसी ने आपको बोला, या यहाँ पे जो बर्मी समंक आते हैं, आप तुरंत उनको वंदन करते हो। कोई महापुरुष मिलते तुरंत आप उसको वंदन करते हो। कोई आपको बोलता है क्या, नहीं बोलता। तो ये आपका चित्त क्या है, असंखारिक। बट आप अपने बच्चों को बोलते हो कि वंदन करो, नमस्कार करो, तो वो सासंखारिकं चित्त हो गया। तो इस कंसेप्ट को आप लोग क्लियर रखिए। सौमनस्य गतं दिट्ठिगत संयुक्तं असंखारिकं, सौमनस्य गतं दिट्ठिगत संयुक्तं ससंखारिकं, सौमनस्य गतं दिट्ठिगत विपरीतं असंखारिकं, सौमनस्य गतं दिट्ठिगत विपरीतं ससंखारिकं एकं। एकं मतलब ये एक बार में एक ही चित्त होता है, ऐसा थोड़ी कि एक साथ दो दो चित्त जाग जाए। एक बार एक ही, जैसे एक मोमबत्ती की लौ जलती, जब एक जली और वो वाली खत्म हुई तभी दूसरी जलेगी, ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ जल जाएगी। सिर्फ एक जलेगी, खत्म हुई, तुरंत दूसरे उसके पीछे आ जाएगी, तो एक चित्त जागा तो एक चित्त हो गया। ये एक साथ दो दो चित्त नहीं जागते हैं, उसकी प्रोसेस होती है, वो नियम है, उसको चित्त नियम कहते हैं। उपेक्षा सहगतं दिठिगत संप्युक्तं असंखारिकं एकम। तो उपेक्षा का मीनिंग है न्यूट्रल फीलिंग रहती है। आप गलत काम कर रहे हो, आपके मन में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, उसको कहते हैं उपेक्षा का भाव। क्या है वो, उपेक्षा है। ना दुख है ना सुख है। तो मैं हमेशा आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि हमें बंदे जी ने ये एग्जाम्पल समझाया था। आप लोग अभी ठंड का मौसम में धूप में बैठे हैं चेयर लगा के, सामने से दिख रहा है आपकी मम्मी आ रही है, आपका कोई रिलेटिव आ रहा है, तो आपको देख के कितनी खुशी हुई, एकदम मन प्रसन्न हो गया, उसको कहते हैं सौमनस फीलिंग।
एक व्यक्ति जिससे आपकी नहीं बन रही, वो सामने से आ रहा है, उसको देखते ही मन आपका खराब हो गया, क्रोध का संस्कार जाग गया, मन चिड़चिड़ा गया, उसको कहते हैं दौमनस। मानसिक दुख है ना, मानसिक सुख मानसिक दुख है। एक अननोन पर्सन आ रहा है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना सुख है ना दुख है, आ दुखम आ सुखम, और उसको कहते हैं उपेक्षा का भाव। उपेक्षा। तो ये फीलिंग की अवस्था होती है, ये मानसिक है, मन मन की मानसिक मानसिक है। तो उपेक्षा की फीलिंग है कि ना सुख है ना दुख है, सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है। तो जब वो चित्त जागता है, जैसे सोनाली गई शॉप में, वो उसको पसंद बहुत आ गया पर वो उपेक्षा में है, मतलब पसंद आ गया पर ऐस मतलब खुशी नहीं है उसको, ना दुख है, पर फिर भी चोरी कर रही है, उसको पसंद आए चाहिए। क्यों चाहिए? लोभ का चित्त है ना, मेन चित्त क्या है, लोभ मूल चित्त है। चाहिए ना, मुझे तो चाहिए लालच जगह, पर मेरे मन में खुशी नहीं है ना दुख है। उपेक्षा का भाव है, हाँ, चुरा लिया मैंने तो चुरा लिया, हाँ मैंने तो कर लिया, कहीं बोलते ना अरे हो गया वो तो हो गया, बस कर लिया, चुरा लिया। तो उपेक्षा का भाव है। तो सोनाली ने चोरी किया, कोई झुमके को चोरी किया, अब उसके मन में जो चित्त है, कोई खुशी नहीं है, जो प्लीजेंट स्टेट ऑफ माइंड था वो नहीं है, उपेक्षा का भाव है, और उसने वो चीज को चुरा लिया। यहाँ पे जो फर्स्ट चित्त है, उपेक्षा सहगतम दिट्ठिगत संप्युक्तम असंखारिकम, तो दिट्ठिगत मतलब मिथ्या दृष्टि है, नहीं मानती, नहीं मानती कि कि पुनर्जन्म कुछ होता है, कर्म फल कुछ होता है, नहीं मानती, बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। बस खाओ पियो, ये जो दिख रहा है यही जीवन है, जितना है अच्छे से खाओ पियो ऐश करो, हो गया, हो गया। जैसे चारवाक जो बोलते नहीं, चारवाक का जो नियम है, चारुवाक, जो ये कहता है, मुझे संस्कृत में श्लोक याद नहीं है उनकी, वो जो कुछ लाइन है वो कहते हैं, वो नहीं मानते पाप पुण्य को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ चार महाभूत को मानते हैं, आकाश को भी नहीं मानते हैं, और वो चेतना जो है उसको भी नहीं मानते, वो नहीं मानते कर्म होता है करके कि उसका कुछ फल बनता है। वो तो बोलता है कि अगर उधार लेके भी आपको जीना आप चाहे पड़े तो आप जिए, पर खाइए पीजिए ऐश कीजिए, कुशल अच्छा करो बुरा करो, उसका कोई कर्म नहीं बनता, कुछ उसका विपाक नहीं बनता, कुछ फल नहीं बनता। तो जो चीज दिखाई नहीं दे रही है तो मैं उसको कैसे मान लूं? तो क्या ये मिथ्या दृष्टि है ना, ये तो मिथ्या दृष्टि है। तो ये इसको बोलते हैं चार वक्त कि जीवन जीना है ऐसे जियो, उधार लेके जीना है घी पियो, उधार लेके घी पियो पर अच्छे से जीवन जियो। अकुशल कर्म करो कुशल कर्म करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ पुण्य नहीं, ना पाप है ना पुण्य है, ना पाप है ना पुण्य है, बस इस पे बिलीव करते हैं। तो ये क्या है? ये मिथ्या दृष्टि है, इस पे जो बिलीव करता है वो मिथ्या दृष्टि है। भगवान बुद्ध इसी को तो तोड़ना चाहते थे, यही तो बताते कि यही सम्यक दृष्टि, इसी को कहते हैं सम्मा दिट्ठी। तो जब मिथ्या दृष्टि टूटेगी तब जाके आपकी सम्मा दिट्ठी जागेगी। तो उपेक्षा सहगतक दिट्ठिगत, जहां जाएगा दिट्ठिगत संवितंग है तो वहां पे रॉन्ग व्यू है। असंखारिकम खुद से कर रहा है, कोई प्रेरित नहीं करेगा उसको। उपेक्षा सहगतंग दिट्ठिगत संयुक्तंग सा संखारिकं एकम। जाहिर सी बात, अब सोनाली चोरी कर रही है फिर से, उसने किसी को चोरी करते हुए देखा, मन जो मानसिक सुख नहीं है, उपेक्षा का भाव है, और वो चोरी कर रही है चीजें, तो सासंखारिक किसी को देख के कर रही है कि अरे वो लड़की ने चुराया मैं भी चुरा सकती हूँ, या अपनी फ्रेंड के साथ उस चीज को चोरी कर, उसके फ्रेंड ने बोला मुझे पता चल चोरी करते, तो सोनाली ने उसके साथ मिलकर चोरी कर ली। उपेक्षा सहगतम। फिर दिट्ठि उपेक्षा सहगतम दिट्ठिगत विपयुक्तम असंखारिकम एक, यहाँ पे क्या है, रॉन्ग व्यू हट गया, विपयुक्त हो गया ना, अलग हो गया। तो यहाँ पे जब रॉन्ग व्यू है ही नहीं, उसको पता है, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत है, मुझे कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा, पर फिर भी चोरी करता है। पर यहाँ पे सुख नहीं है, मानसिक नहीं है, उपेक्षा से कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा, खुद से कर रहा है, तो असंखारिक। और नेक्स्ट जो है, चोरी कर रहा है, उपेक्षा की फीलिंग के साथ कर रहा है, बट किसी के कहने पे कर रहा है, किसी से प्रेरित होके कर रहा है, तो उसको कहते हैं ससंखारिकं। सौमनस गतं दिट्ठिगत विपयुक्तं संपयुक्तं और असंखारिकं सासंखारिकं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, सौमनस के चार चित्त, उपेक्षा के चार चित्त, ऐसे अर्थ कीजिए। दिट्ठिगत संपयुक्तं के चार चित्त, दिट्ठिगत विपयुक्तं के चार चित्त, असंखारिकं के चार चित्त, और ससंखारिकं के चार चित्त। तो ऐसे चित्तों का ये कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को चित्त के नाम याद नहीं हो तो बहुत इजी नाम याद करना। सोमनस सहगतम चार चित्त है, सोम उपेक्षा सहगतम चार चित्त, तो दिट्ठिगत संपयुक्तम संपयुक्त है, रॉन्ग व्यू से संपयुक्त है,
असंखारिक। अब कभी भी गए, इवन हमें खाना खाने के लिए भी जो लालच हो रहा है, हम गुलाब जामुन चुरा लेते, कई लोग को आदत रहती है मीठा चुरा के खाने की रहती है। तो ये सब क्या है, तब अपने आप को रियलाइज कीजिए, अच्छा सौमनस सहगतम, मैंने इस चित्त से काम किया। छोटी सी भी चोरी कर रहे हैं हम लोग, हमको जो लोभ लालच जाग रहा है किसी भी चीज को लेके, तो सौमनस सहगतम दिट्ठिगतहि संप्रयुक्तं विपरीतं। उपेक्षा के चार, सौमनस के चार। दो चित्त ऊपर के, दो चित्त दिट्ठिगत संप्रयुक्तं, दो चित्त विपरीतं। इसे उपेक्षा के ऊपर के दो दिट्ठिगत संप्रयुक्तं, दिट्ठिगत विपरीतं दो। फिर असंखारिकं सासंखारिकं, असंखारिकं सासंखारिक, मतलब सबका होगा ना, विपरीतम का भी असंखारिकम चित्त हो सकता है, विपरीत संपरीतम का भी सासंखारिकम हो सकता है। तो इस तरीके से चित्तों की काउंटिंग की, तो टोटल हमारे लोभ, अभी हमने लोभ का चित्त देखा, तो आपको अब जो लोभ मूल चित्त है, लोभ के साथ हमेशा मोह रहता है, लोभ कभी भी अकेला नहीं जागता है। लोभ मूल ये जो चित्त देख रहे हैं ना, लोभ मूल चित्तानी, इसको कहते हैं द्विहेतु चित्त। क्या है ये? द्विहेतु, इसका एक हेतु नहीं है, इसकी दो जड़ें हैं। लोभ भी है और मोह भी है, लोभ और मोह दोनों साथ रहते हैं। ठीक है, लोभ और मोह दोनों साथ साथ रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं द्विहेतुक चित्त। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो माइक ओपन करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये थे आज के अकुशल चित्त। तो कामावचर चित्त भूमि के हमने आज देखा अकुशल चित्त। तो वो आप लोगों को क्लियर हो? कई लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, विचार करते हैं, ये सब चित्त है अकुशल चित्त। चोरी करते हैं, अकुशल चित्त है। क्लियर हुई आज की क्लास? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आज की क्लास को यही एंड करेंगे। The one question. हम्म। Uh, Sonali, if you have its PDF, please share. Yes, I will share हम्म। in group. हमने शेयर किया है ऑलरेडी, ये शेयर किया है मैंने ग्रुप में। मैं आप लोग को अभी फिर और डाल दूंगी ये बुक। हर बार मैं ये बुक आप लोग को शेयर, एक ये हो गई, अरे मेरे पास देखिए कंप्यूटर में, आप लोग को बुक दिखा देती हूँ आज जो है। The और एक question. हाँ एक मिनट आता, ये अभिधम, हैंडबुक ऑफ द अभिधम, आप लोग अभिधम्म.com में जाइए, वहां पे ये हैंडबुक ऑफ द अभिधम बहुत अच्छी बुक है। मेरी जो फेवरेट बुक है ये अभिधम, हैंडबुक ऑफ द अभिधम, मतलब फेवरेट इसलिए कह रही हूँ कि इतने अच्छे से इसमें समझाया गया है। एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और मैनुअल ऑफ द अभिधम भी है मेरे पास, वो भी बहुत अच्छी बुक है। भिक्खु बोधि की हो गई है, भिक्खु बोधि की है, एक नारद थीर की भी है, वो जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है। एक मिनट। अभिधम्मा, ये अ मैनुअल ऑफ द अभिधम, बहुत अच्छी लिखी है नारद थीर ने भी। जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, कुछ एग्जांपल वो खुद ब खुद बनते हैं, कुछ एग्जांपल मैं इन इससे लेती हूँ, और कुछ हम मैंने जिनसे पढ़ा है वो लोग मुझे बताया है। तो देखिए ये भी है, इसमें भी पाली में गाता है। ये दोनों बुक मैंने आप लोगों को शेयर की है क्योंकि आप लोग इसमें पाली है, आप लोग समझिए, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत अच्छी है। देखिए रूपाचार अरूपाचार, एक एक चीजों को लोक, लोक का प्लस उत्तर, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाया। दोनों बुक को आप लेके चलिए, ये देखिए पाली है, आप लोग कुछ समझेंगे ना, क्योंकि जो पाली के शब्द जो डिफाइन कर रहे हैं ना, वो इंग्लिश के शब्द, हिंदी के शब्द उनको डिफाइन नहीं कर सकते, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से बुक्स लिखी हुई है। मतलब भगवान की वाणी इतनी सुंदर है कि कैसे हम रिसर्च करें, अपने ही अत्ता ही अत्यनो ना, तो भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा है, इसी में पूरे लोक समाये हैं। कामावचर भूमि यही है, रूपवचर भूमि यही है, अरूपवचर भूमि यही है, और उत्तर भूमि यही है। तो इन बुकों को पढ़िए। ठीक है दादा, क्वेश्चन पूछिए। तो मनस्य सहगतं हसितुत्पाद चित्त. हसितुत्पाद means. हसितुपाद, हसति, हसितुपाद चित्त, सोमन सह गतंग हसितुपाद चित्तंग। ये जो चित्त है अरहंतों से और सम्यक संबुद्ध से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिया चित्त है। हाँ. जो क्रिया चित्त होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? अरहंतों से बिलोंग करते हैं। हम लोग उसे विपाक चित्त बिलोंग करते हैं, और कुशल चित्त बिलोंग करते हैं, अकुशल चित्त बिलोंग कर सकते हैं। और क्रिया चित्त जो है
और वो लोग अनंत लोग कभी भी ऐसे स्माइल, उसके पीछे कुछ, तो जब वो ऐसा नहीं है कि वो सौमनस चित्त से नहीं स्माइल करते हैं, हसितुपाद चित्त से भी स्माइल करते हैं, क्योंकि वो भी क्रिया चित्त है, वो अहेतुक क्रिया चित्त है। और सहेतुक क्रिया चित्त तो सौमनस है गतंग, जो महाकुशल चित्त है, उससे भी स्माइल करते हैं, तो वो है। ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? हिंदी में क्या है, हिंदी में है क्या? नहीं, हिंदी में नहीं है मेरे पास बुक। मेरे पास इंग्लिश में है, वो भी स्पेशली मैं मंक्स लोगों की बुक पढ़ना प्रेफर करती हूँ। अनुभव ज्ञान से जो समझाता है, उसका एक बोलते हैं ना, समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप होती है जब भी आप वो किसी भिक्षु की बुक पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल से समझाते, हमारे आसपास के जो एग्जाम्पल है उससे समझाते हैं। क्योंकि जितने भी बंदे जिसे मैंने पढ़ा है, बहुत हाईली एजुकेटेड मंक, और स्पेशली मैंने बर्मीज मंक से ही पढ़ा है। मेरे जो गुरु है बर्मीज मंक ही है, उन्हीं लोगों से मैंने पढ़ा है। और वो ऐसे सिंपल, मेरे मतलब जब उन्होंने मुझे कुछ चीज समझाया ना, टॉफी टॉफी जो थी, चॉकलेट सामने रखी थी, उससे मुझे एग्जांपल देके उन्होंने समझाया है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोशिश कीजिए, जो मंक्स ने लिखे हैं, जिनको अनुभव ज्ञान है, जो मेडिटेशन करते हैं, वो लोग बहुत अच्छी बुक लिखते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है कि दादा? नो दी। ठीक है, आज की मीटिंग है। जो जो मैत्री ग्रहण करना चाहते हैं वो मैत्री ग्रहण करेंगे, जो जो मैत्री देना चाहते हैं मैत्री देंगे। सबेषु चक्रवाणेषु यक्खादेवाच ब्राह्मण यं मे हि कतं त्वय्यं सब संपत्ति साधकं सवेतं अनुमोदयित्वा समगासासने रता पमादरयिता होन्दु आरक्षासु विशेषतो पुण्य भाग में तं चय्यं समं ददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सबे मेदिनी धातु सकिके सबे सत्ता सुखी होतु सबे होतु चाखे मीनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् मा किञ्चित् दुःखमागम मा किञ्चित् पापमागम सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा साचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानः शासनम् चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनम् चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनम् चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनम्। साधु साधु साधु। क्या लिखा ये? कम्मा चतुस्, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं समझाऊंगी। कम्मा चतुस्का पे लेक्चर लीजिए। अच्छा, जो कर्म का जो 4 तरीके हैं, एक्चुअली वो 16 फोल्ड होते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं लूंगी, या बंदी जी लोग को बोलूंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के विधम की क्लास में जुड़ने के लिए। आप सभी को शुभ रात्रि, धम्म रात्रि। आज की मीटिंग यही होती है।